पाकिस्तान आलमी अमन का महवर, इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बन गया। दुनिया के अमन के लिए तारीख साज दिन। पाकिस्तान ने अमन का इल्म रहला दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। आरज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन। पाकिस्तान की बेमिसाल सालसी ने दुनिया भर को कायल कर लिया। आलमी रहनुमा पाकिस्तानी क़यादत के शाना बशाना अमन की जानिब गामज़न। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना बसीरत के चर्चे। पाक सरजमीन बन गई अमन की अमीन। पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद अमन का घर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकातें। नायब अमरीकी सदर JD Vance से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वफूद के तामीरी बातचीत के अज़म को सराहा। कहा मुज़ाकरात खित्ते के अमन के लिए अहम संग मील साबित होंगे। शहबाज शरीफ से स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ्द को खुशामदीद कहा। बोले पाकिस्तान आलमी अमन के लिए मुस्बत और मसालती किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर, दुनिया की रोशन तकदीर। पायदार अमन के लिए इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के वफूद मौजूद। JD Vance की क़यादत में आने वाले अमरीकी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर पुरतबाक इस्तकबाल। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद ग्लोबल डिप्लोमेसी का नया हेडक्वार्टर। मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द भी अलसुब इस्लामाबाद पहुंचा। स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन को पायदार और देरपा हल की जानिब ले जाने में सहूलतकारी के अज़म का यादा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। 24 घंटों के अंदर मालूम हो जाएगा मुआहिदा होगा या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, कहना है अबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी अबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दीगर मुमालिक इस्तेमाल करते हैं। अपने बहरी जहाज़ों को बेहतरीन हथियारों से लेस कर रहे हैं। मुआहिदा ना होने की सूरत में इन हथियारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शरीक हो रहा है। अमरीका ने बार बार वादा खिलाफी की और सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी अवाम के मफाद और हकूक़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए ख़ित्ते में मौजूद हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कोई मौजज़ा नहीं, सिफारतकारी का नतीजा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की NBC से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को तमाम फ़रीक़ैन ने मुस्बत अंदाज में लिया। पेशरफ्त के पीछे साबित कदमी, सबर, फ़रीक़ैन की मुसलसल कोशिशें शामिल हैं। जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह तामीरी जज्बे से हमवार की गई। मुआहदे तक पहुँचने के लिए जो भी किरदार अदा करना पड़े वो तवील अरसे तक निभाया जाएगा। जर्नलिस्ट की वजह से बात करूंगा कि हमने जो फॉरेन जर्नलिस्ट आ रहे हैं पूरी दुनिया से, स्पेशली US और ईरान से, जो दोनों कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए भरपूर यहाँ पे इंतजाम किए हैं अंडर वन रूफ जिना कन्वेंशन सेंटर में, जो कि वेन्यू से भी करीब है और यहाँ से रिपोर्टिंग में आसानी होगी। और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट से लेके कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स की हम यहाँ पे कवरेज दिखा रहे हैं। और जो भी सहाफ़ती उमूर सरंजाम देने के लिए रिक्वायरमेंट है वो तमाम यहाँ पर हमने प्रोवाइड की है ताकि फ़ॉरेन जर्नलिस्ट को दिक्कत ना हो। अमन बन गया पाकिस्तान की पहचान। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए खुसूसी इंतज़ामात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मेहमान सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलत दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अहम दिन है।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले ईरानी वफ्द के सरबराह बाकर कालिबाफ का शहीद बच्चों को अनोखे अंदाज में खिराज अकीदत। ईरानी वफ्द की तैयारी की खाली नशिस्तों पर शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर अवेजा की गईं। अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर के साथ स्कूल बैग और गुलाब के फूल भी रखे गए। जहाज से उतरने से कबल वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ फर्दन फर्दन खाली नशिस्तों पर गए। अपने भाई बाकर कालिबाफ की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का स्पीकर बाकर कालिबाफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा, मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरानी कौम और निज़ाम के नुमाइंदे हैं। हम ईरानी जंगजुओं की तरह मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के हामी हैं। सिफारती उफ़क़ पर पाकिस्तान के चर्चे। इंडोनेशिया की ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, यह पेशरफ़ कशीदगी में कमी तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरग़ीब देती है। पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान मसालती किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है नताइज हासिल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुस्तकिल अमन का हसूल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ताउन पर सऊदिया, चीन, तुर्किया, मिस्र, GCC ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के लिए आज का दिन फ़ख्र का लम्हा करार दे दिया। मरियम नवाज दुनिया में पाकिस्तान के नुमाया किरदार पर खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान सरबुलंद हो रहा है। मुल्की क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल किया। पाकिस्तानी अवाम में नया एतमाद और फ़ख्र पैदा हुआ। साबिक़ अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तान से हज़रत में मुब्तला भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। भारतीय एंकर का पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल। साबिक़ अमरीकी सिफारतकार जेफरी कंटर ने कहा कि अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया का नाजुक मामले को भारत पाक तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नमगा जारी। पाकिस्तान ने दिल ले लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया। हम ईरान वाले कहते हैं तुम सुलह और इंसानियत के लिए रोशनी हो। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी हम मनसब को अलविदा किया। अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। इजलास 13 से 18 अप्रैल 2026 तक वाशिंगटन DC में होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इन इजलासों में शिरकत से कबल बूस्टन का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का जारी। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $96.5 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। डीजल 135 रुपये और पेट्रोल 12 रुपये लीटर सस्ता। हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये लीटर मुकर्रर। डीजल 385 रुपये लीटर हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 7 जून को पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऐलान कर दिया। आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाजों की कामयाब वापसी। 4 खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतरे। खलाबाजों ने 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र किया। कुराए हवाई में दाखिल होते वक्त ऑरियन कैप्सूल की रफ्तार 40,000 किलोमीटर फी घंटा थी। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब लेकर गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मरी में बारिश और शदीद यालाबारी, मौसम सर्द हो गया। 12 से 17 अप्रैल तक इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में बारिश और यालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्की, लैंडस्लाइडिंग के खतरात में भी इजाफे का खदशा। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला, पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से हरा दिया। कलंदर्स 174 रन के ताक़ुब में 97 रन पर ढेर। दूसरे मैच में कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्समैन में मद्दे मुकाबल, किंग्स की बड़ा हदफ देने की कोशिशें जारी।